जिस गली में से गया, जहाँ भी गया, बस यही ठोकरें खाने पड़े, चाहे क्रिकेट के हवाले, चाहे कुछ भी। बट आमिर ने हिम्मत नहीं हारी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ जो हिम्मत हारनी भी नहीं चाहिए। मैं वो हूँ सर, आमिर का मतलब ही है बी स्ट्रांग, और मैं हर दफ़ा इंशाल्लाह आगे का सोचता हूँ। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अभी तक हमने किताबों से पढ़ा था, लेकिन आज हमारे सामने एक ऐसी एग्ज़ाम्पल है जो हमारे बीच यहाँ पर खड़े होके हमारे सामने है। मैं बात कर रहा हूँ आमिर, जो ज़िला अनंतनाग बिजबिहारा के वाघामा से ताल्लुक़ रखते हैं। आप देख सकते हो कि इनके लिए ट्वीट आया। ट्वीट किसने किया? ट्वीट गॉड ऑफ क्रिकेट यानी कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने किया। ट्वीट में साफ साफ उन्होंने ये कहा कि आमिर मिलियंस के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। और आमिर ऐसा क्या करते हैं? उससे पहले आपको ये बताते चले कि कुछ साल पहले आमिर का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें इन्होंने अपने दोनों बाजू खोए, और उसके बाद आमिर ने हिम्मत नहीं खोई, आमिर ने अपना हौसला नहीं खोया, बल्कि आमिर ने अपने जज्बात, अपना पैशन, अपनी लगन से ये साबित करके दिखाया कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और मेरे सामने एक सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है जो मेरे पीछे आप देख सकते हो, आमिर जो पैरा क्रिकेटिंग के कप्तान है। आप मेरे साथ देख सकते हो, ये आमिर अभी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि ये जो टर्फ यहाँ पर विकेट बनाया है, ये नेट विकेट, ये भी आमिर ने खुद ही बनाया है। आखिर आमिर का शौक़ कब से जागा? आखिर आमिर ने कैसे सोचा कि मैं एक पैरा क्रिकेटिंग का कप्तान बन सकता हूँ? हालांकि एक्सीडेंट होने के बाद, ऐसा एक्सीडेंट मैं कह सकता हूँ जहाँ पर आप अपने इम्पॉर्टेंट बाजू खो चुके हो, उसके बावजूद आपका हिम्मत, आपका हौसला और आप ये सोच के इस मैदान में उतरे, भी एक सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। मैं पहुंचा हूं आज यहाँ पर ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट में आपको दिखाऊं। मेरे साथ आमिर है जो हमारे साथ अभी बात करेंगे। इनसे पूछेंगे कि कब से इन्होंने ये शौक़ रखा और कब से इनको ये पता चला कि हाँ, मेरे अंदर वो एबिलिटीज़ है, मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं पैरा क्रिकेट का कप्तान बन सकता हूँ। और ये मेरे लिए ख्वाब नहीं है, बल्कि आमिर के लिए एक सपना है कि गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने इनके लिए ट्वीट किया, और ट्वीट में ये कहा कि इनके साथ मिलने की ख्वाहिश भी रखी और इनके हाथों जर्सी लेने की ख्वाहिश भी रखी। उसके साथ बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स या कमेंट्स आए जहां पर अडानी ने भी कहा कि मैं इनके लिए मदद पेश करूंगा, जहां पर ऐसी कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने ये कहा कि हम इनको देख के इंस्पायर हुए। आज आमिर से यहाँ पर हम इन फ्रेंड मुलाकात करेंगे। आमिर, वेलकम, आपका खुशामदीद वॉइस ऑफ पीपल में। हमारी पहली मुलाकात हो रही है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम जहाँ पर भी ऐसे टैलेंट, आप टैलेंट नहीं हो बल्कि आप इंस्पिरेशन हो, आप हज़ार लोगों की इंस्पिरेशन हो जो ये सोचते हैं कि हम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। आप क्या कहना चाहते हो? बिस्मिल्लाह, ये मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद बिल्कुल ही जो है अलग का नज़ारा था हमारे फैमिली में। और वो था कि बिना हाथों के एक क्रिकेट खेलना, बिना हाथों के सब कुछ करना, ये मेरे लिए एक नामुमकिन सा था। लेकिन हाथ काटने के बाद बहुत स्ट्रगल मैंने किया। मुसीबत भी आए होंगे? बिल्कुल सर, बहुत मतलब कि बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं इतना उदास रहता था, बहुत उदास रहता था, लेकिन मैं किसी के साथ ये शेयर नहीं करता था। और जहाँ जहाँ भी जाता था वहाँ बस यही कहते थे, आपके पास हाथ नहीं है, ये आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्रिकेट मेरा जो था ये एक मेरे लिए ख्वाब था, और बचपन से मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। लेकिन हाथ काटने के बाद ये बिल्कुल जो है हमारा सपना ये बिल्कुल ही टूट गया। लेकिन ये था कि मैं पड़ोसी घर में टेलीविज़न देखने के लिए गया, तो उन्होंने जो है टीवी ऑफ़ किया, मुझे कहा कि आप यहाँ से निकल जाओ। और फिर सुराग के बीच में से मैं सचिन सर को देख रहा था। लेकिन फिर मेरा ये ख्याल आया कि उस दफ़ा फिर क्रिकेट के हवाले में किसी को देखता था, मेरा ये अंदर से ये फील होता था कि मैं भी क्रिकेट खेलूं, लेकिन कैसे खेलूं, हाथ ही नहीं थे और बहुत दुख होता था। लेकिन फिर ये हुआ कि मैंने अपने जो माइंड है मेरा, मैंने सोचा था कि क्रिकेट कहाँ से खेलूं, किस तरीके से खेलूं। और फिर जो है दादी जी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया इसमें, क्योंकि गेंद नहीं थी। कभी कभी ये होता था जब आपकी दादी ज़िंदा है अभी? नहीं, वो अभी ज़िंदा नहीं है।
कभी कभी जब गेंद नहीं होती थी तो मैं गोल सा पत्थर लाता था, वो फेंकता था। और बल्ला नहीं था हमारे पास तो कभी बिलचा पकड़ता था, कुछ और पकड़ता था। लेकिन एक जो शौक़ था हमारा कि मैं एक क्रिकेटर बनूं। अच्छा आमिर, कभी सोचा था कि सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर है, जिन्होंने भारत रत्न लिया उन्होंने, यानी कि बहुत बड़ी हस्ती मानी जाती है, आपने सोचा था कि कभी आपके बारे में ट्वीट करेंगे और ये कहेंगे कि आप मिलियंस के लिए, आप लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे? ये कभी नहीं सोचा था। लेकिन ये था कि मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी कि मैं एक दिन क्रिकेटर बनूं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, जिन्होंने मुझे इसमें बल्कि उम्मीद रखी मैंने। तो आज जो सचिन सर का मैं एक, अगर आप देखें सचिन सर का मैं फैन रहा बचपन से, सही। लेकिन मेरी जो इंस्पायर वो सचिन सर ही है। तो सचिन सर मेरे लिए आइडल है। लेकिन सचिन सर ने इससे पहले 2016 में भी उन्होंने मुझे, जब फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप देखने के लिए गया था इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़, और वहाँ से फिर सचिन सर ने मेरे लिए जो है जर्सी और बल्ला भी भेजा सिग्नेचर करके। तो सचिन सर मेरे लिए आइडल है। और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ क्योंकि आज सचिन सर ने एक वो किया है जो मेरे लिए एक सपने से कम भी नहीं है। मुझे कहिए कि यहाँ के लोकल लोग, यहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मैंने ये भी सुना कि आपने ये जो विकेट है, ये जो यहाँ पर ये खुद बनाया है। यहाँ के लोकल लोगों से कितना सपोर्ट आपको मिला? हालांकि आपके बाजू नहीं है, क्या कहीं पर लोगों ने आपको डिस्करेज किया कि चमकारिए चतागिन किया, या कहीं पर ऐसे आपके दोस्त हैं जिन्होंने कहा हाँ आप करो, आप में वो एबिलिटी है, करो, आप आगे पहुंच जाओगे? ऐसे हर इंसान के लिए ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, क्या कुछ कहना चाहिए? ऐसे तो आते हैं, ये आपने सच बात कही। लेकिन मैं इस बात को रिजेक्ट करता था हर दफ़ा। सही। क्योंकि दिल में ये टर्फ बनाना, ये मेरा ये भी एक ख्वाब था कि बच्चों के लिए, बल्कि ये इतना ही नहीं, ये हमारे जो है अपनी जो पुरखों की है ज़मीन, उसी में है। क्योंकि मैंने बच्चों के लिए बनाया, क्योंकि यहाँ दूसरे बच्चे, जब मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ तो यहाँ इन्हीं के लिए यही खेलते हैं, लेकिन अपने पैसों से बनाया। फीस मैंने जमा किया और उन पैसों से मैंने ये टर्फ इन्हीं के लिए बनाए, ताकि हमारे बच्चे जो है, जो आने वाले फ्यूचर है, या अपने देश के लिए कुछ कर सके। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये एक, आप ये देखिए, ये भी मेरा एक ख्वाब था। लेकिन जिस गली में से गया, जहाँ भी गया, बस यही ठोकरें खाने पड़े, चाहे क्रिकेट के हवाले, चाहे कुछ भी। बट आमिर ने हिम्मत नहीं हारी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं उनमें से नहीं हूँ जो हिम्मत हारनी भी नहीं चाहिए। मैं वो हूँ सर, आमिर का मतलब ही है बी स्ट्रांग। और मैं हर दफ़ा इंशाल्लाह आगे का सोचता हूँ, और बल्कि ये मेरा ख्वाब था, तो अल्लाह ने मुझे ये इसमें। अच्छा आमिर, आखिरी सवाल आपसे, आपके जैसे स्पेशली एबल्ड पर्सनस पूरी कंट्री में बहुत सारे हैं, यानी कि हज़ारों लाखों में है, जो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते, हम स्पेशली एबल्ड हैं, हम एक जगह से दूसरी मूव नहीं कर सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज आपसे? एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ सर, ये आज यूनिफॉर्म जो पहना हुआ है, मैं आज इसका लिखा है आमिर लिखा है। सही बात। तो जिस दिन मैंने ये पहनी, तो उसके बाद ये पहली जो यूनिफॉर्म जो मैंने पहनी थी यहाँ, तो बस यही कहना चाहता हूँ, कभी भी ज़िंदगी में हार ना माने, और इंशाल्लाह ऊपर वाले पर बिलीव रखे, और अपनी जो मेहनत है वो इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। कभी भी ज़िंदगी में मायूस नहीं होनी चाहिए, और हमेशा ये होना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं है, बस कोशिश करते रहे, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे लिए फ़ख्र वाली बात है, क्योंकि हम अपने वॉइस ऑफ पीपल के प्लेटफार्म पे इस जैसी शख्सियत को ला रही है, और आमिर का मानना है कि आप हिम्मत मत हारिए। अगर आपकी ज़िंदगी में कहीं पे भी अप्स डाउन्स आते रहते हैं, आप कभी कभार डाउन फील करते हैं, तो कभी कभार आप बहुत आगे चले जाते हैं। यहाँ पर मेरे साथ आमिर है, जो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है जम्मू कश्मीर की, जिनके लिए मास्टर ब्लास्टर या गॉड ऑफ क्रिकेट ने ट्वीट किया, और ट्वीट में साफ साफ कहा कि आमिर मिलियंस के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना, क्योंकि आमिर हमारे सामने एक इंस्पिरेशन है, एक एग्ज़ाम्पल है, जो शायद बहुत सारे युवा की इंस्पिरेशन बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं तौसीफ खान, इस स्पेशल रिपोर्ट के लिए वाघामा बिजबिहारा से।